ठीक है। ओम शांति। स्नेह की शक्ति द्वारा सत्यता की प्रत्यक्षता। तो ये सत्य क्या है, ये दुनिया नहीं जान पा रही, क्योंकि रावण का विकार में है। इस समय सभी की स्मृति व नैनों में क्या है, एक बात है, वह दो है, वह एक में दो है। वह क्या है, एक ही बात है, बाप दाता बाप है। आज सभी एक मत और एक ही बात पर है। अच्छा, इस समय तो एक बात है, लेकिन वैसे वर्तमान समय स्मृति व नैनों में सदैव क्या रहता है, सिर्फ घर जाना है, यह याद रहता है। सर्विस करने बगैर कैसे जाएंगे। तो बाबा का ये महावाक्य भी है कि ब्राह्मण जीवन का जो 5 कर्तव्य है, वो 5 कर्तव्य किए बिना कोई भी ब्राह्मण आत्मा इस धरती से नहीं जा सकता। तो इसलिए बाबा आज याद दिला रहे हैं कि सिर्फ यही याद रहता है कि घर जाना है, सर्विस करने बगैर कैसे जाएंगे। वर्षा भी अपने लिए तो याद रहा, लेकिन दूसरों को भी वर्षा दिलाना है, यह भी तो याद रहना है ना, कि दूसरों को भी याद वर्षा दिलाना है। उनको भी सेंटर लेकर जाना है, जो भी कमजोर हैं उनको, या फिर घर में ही किसी भी तरह से कुछ युक्ति निकालनी है कि ये जुड़ जाएं, तो इनके अंदर गुडनेस आने लगेगी, निगेटिव चली जाएगी। या फिर और कुछ नहीं कर सकते हैं तो दिन और रात मनसा सेवा करें, दुआएं दें, लेकिन आत्मा समझकर, पति बच्चा समझकर देंगे तो नहीं पहुंचेगा। तो हर कदम में स्मृति में बाप की याद, और साथ साथ सर्विस, बस सिर्फ याद रहती और रहनी चाहिए। चलते फिरते कर्म करते ये स्मृति में रहेगा कि हम हर समय ईश्वरीय सेवा के अर्थ निमित्त हैं, स्थूल कार्य करते भी ईश्वरीय सेवा के निमित्त हैं। यह स्मृति रहने से, सदैव निमित्त समझने से कोई भी ऐसा कर्म नहीं होगा जिससे डिससर्विस हो। यह स्मृति भूल जाती है तब साधारण कर्म व साधारण रीति समय जाता रहता है। जैसे देखो, कोई विशेष सर्विस अर्थ निमित्त बनते हो तो जितना समय विशेष सर्विस के रूप सामने होते हैं, उतने समय स्टेज व अच्छी स्थिति होती है ना, क्योंकि समझते हैं कि इस समय सभी के सामने सर्विस के लिए निमित्त। ऐसे ही स्थूल कार्य करते हुए भी यह स्मृति रहे कि इस समय मनसा द्वारा विश्व की को परिवर्तन करने की सेवा में उपस्थित हो, तो क्या स्थिति होगी। अटेंशन रहता है, चेकिंग रहती है, नहीं रहता है ना, तो हम उलझन में आ जाते हैं, तो उलझन फैला रहे हैं ना वर्ल्ड में, तो दिस सर्विस हो रही है। तो मनसा द्वारा भी ये, अब हम ब्राह्मण आत्मा है, 24 घंटे बाबा हमसे सेवा ले रहा है। अगर हमारी स्थिति अच्छी नहीं है तो हम डिस सर्विस कर रहे हैं। इस प्रकार अगर सदा अपने को विश्व की स्टेज पर विश्व कल्याण की सेवा अर्थ समझो, तो फिर साधारण स्थिति व साधारण चलन वह बेलापन रहेगा, और कितना समय व्यर्थ जाने में सफल हो जाएगा, जमा का खाता कितना बढ़ जाएगा। ऐसे कोई के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है तो वह अपना एक एक सेकंड अपना अमूल्य समझते हैं। जैसे कि किसी को रोटी बनाकर आपको भेजना है, तो आपका एक एक सेकंड कितना अमूल्य होगा कि जल्दी 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 अपना काम खत्म करे टाइम पे। तो अगर 1-2 मिनट भी व्यर्थ चला जाए तो उसके लिए 2 मिनट भी बहुत बड़ा समय देखने में आता है ना। अभी भी आया है ना कि चलो जल्दी पढ़ो, तो हमको जाना है रोटी बनाना है, तो बड़ा समय 2 मिनट भी बड़ा समय देखने में आता है। तो सभी से बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर, इन सब से बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। सिर्फ ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, इससे भी बड़ी जिम्मेदारी। और किसकी इतनी बड़ी जिम्मेदारी है जितनी आपकी इस समय है। और है दुनिया में इतना बड़ा जिम्मेदार, सृष्टि परिवर्तन की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। तो सारे विश्व का कल्याण, जड़ और चैतन्य दोनों का हमारा, हम सबको परिवर्तन करना है। तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। तो हर समय ये स्मृति रहे कि बाप इस समय कौन सी ड्यूटी दी है। एक आंख में बाप का स्नेह रहे और दूसरी आंख में बाप द्वारा मिला हुआ कर्तव्य अर्थात सेवा। तो स्नेह और सेवा दोनों साथ साथ चाहिए। स्नेह भी प्रिय है लेकिन सर्विसेबल, ज्ञानी तो आत्मा अति प्रिय है, तो दोनों ही साथ साथ चाहिए। हर समय हम सर्विस पे हों, मनसा से, वाणी से। तो मनसा सबसे पहले चाहिए कि हम किसी चीज में न अटके, किसी की चीज में नहीं, अपनी स्थिति
जब दोनों की साथ साथ स्मृति होगी तभी सर्विस करने के समय स्नेही मूर्त भी होंगे। लेकिन सिर्फ स्नेह भी नहीं चाहिए, स्नेह के साथ और क्या चाहिए? शक्ति रूप तो होंगे ही, लेकिन शक्ति का प्रत्यक्ष रूप क्या दिखाई देगा? सर्विस की रिजल्ट में नंबर किस आधार पे होते हैं? क्योंकि वाणी में जौहर भरा हुआ है, अर्थात स्नेह के साथ शब्दों में ऐसा जौहर होना चाहिए जो उन्हों के हृदय विदीर्ण हो जाए। अभी तक रिजल्ट क्या हुई है? या तो बहुत जौहर दिखाती है या बहुत स्नेह दिखाती है, या तो बिल्कुल ही हल्के रूप में बोलेंगे या बहुत जोश। लेकिन होना क्या चाहिए? एक एक शब्द में स्नेह की रेखाएं होनी चाहिए। भल कैसे भी कड़वे शब्द बोलेंगे तो भी हृदय में लगेंगे जरूर, लेकिन वह कड़वे नहीं लगेंगे, यथार्थ लगेंगे। अभी अगर शब्द तेज बोलते हैं तो रूप में भी तेजी का भाव दिखाई देता है, जिसे कई लोग कहते हैं कि आप लोगों में अभिमान है, वह अपमान करते हो। लेकिन एक तरफ थुकते जाओ, दूसरी तरफ साथ साथ स्नेह भी देते जाओ, तो अपने स्नेह की मूर्त से अपना तिरस्कार महसूस नहीं करेंगे, लेकिन यह अनुभव करेंगे कि हम आत्माओं के ऊपर तरस है। तिरस्कार की भावना बदल कर तरस महसूस करेंगे, तो दोनों साथ साथ चाहिए, स्नेह और शक्ति। कहते हैं ना, मखमल की जूती लगानी होती है, तो सर्विस के साथ अति तरस भी हो और साथ साथ जो अयथार्थ बातें हैं उनको यथार्थ करने की खुशी भी होनी चाहिए। बातें सभी स्पष्ट देनी है, लेकिन स्नेह के साथ। स्नेह मूर्त होने से उन्हों को जगत माता के रूप का अनुभव होगा। जिसे माँ बच्चे को भले कैसे भी शब्द में शिक्षा देती है, लेकिन माँ के स्नेह कारण शब्द तेज व कड़वे महसूस नहीं होते। समझते हैं माँ हमारी स्नेही है, कल्याणकारी है। वैसे आप भले कितना भी स्पष्ट बोल शब्दों में बोलेंगे, लेकिन वह महसूस नहीं करें। तो ऐसे दोनों स्वरूप में समानता की सर्विस करनी, तभी सर्विस की सफलता समेत देखें। कहाँ भी जाओ तो निर्भय होकर, सत्यता की शक्ति स्वरूप होकर, ऑलमाइटी गवर्नमेंट की सीआईडी के ऑफिसर होकर उस नशे में जाओ। तो किसी को भी इस सम्मान के साथ अगर हम ज्ञान देंगे कि ये सत्य है और सत्यता की शक्ति मेरे साथ है, तो उन पर तीर लगेगा। उनको बोलें, अपने घर में भी बोलें कि भगवान आए हुए हैं, हमको अच्छे कर्म करने हैं और सीखना है। भगवान सिखा रहा है कि कैसे कर्म करें जो हम अंत में पनिशमेंट से बच जाए। ये चोट लगना, ये गिरना, या कोई काम में विघ्न आना, किसी से पैसा ना मिलना, ये सब हमारे अपने कर्म का फल है, इसमें किसी और का कोई दोष नहीं। तो इस नशे से बोलो, नशे से देखो हम अनुचर हैं। इस स्मृति से अयार्थ को भी यथार्थ में लाना है, सत्य को प्रसिद्ध करना है, न कि छिपाना। लेकिन दोनों रूपों की समानता चाहिए, स्नेह हो अंदर और सत्यता की शक्ति की भावना हो। किसको देखते हो व कुछ सुनते हो तो तरस की भावना से देखते सुनते हो, या सीखने और कॉपी करने के लक्ष्य से सुनते हो। आजकल की जो भी अल्प सुख भोगने वाली आत्माएं प्रकृति दासी के शो के दिखाई देती है, उनको शो को देखकर स्थिति क्या रहती है? ये आत्माएं इस तरीके से वह स्थिति से प्रकृति दासी के रूप में स्टेज पर प्रख्यात हुई। इसीलिए हमें भी ऐसा करना चाहिए व हमें भी इन्हों के प्रमाण अपने परिवर्तन करना चाहिए। यह संकल्प आया तो उनको क्या कहेंगे कि हम दूसरे के अनुसार परिवर्तन हो जाए। क्या दाता के बच्चे भिखारियों की कॉपी करेंगे? आपके आगे कितने भी पाप शो में आने वाली आत्माएं हो, लेकिन होवनहार प्रत्यक्ष रूप के भिखारी हैं। चाहे कोई मेरे सामने ज्ञान लेने आ रहा, बहुत सच धज के आ रहा है, कार पंप पे आ रहा है, लेकिन मैं बहुत सिंपल, थोड़े थोड़े बाल भी बिखरे हुए पूरे दिन के काम में। लेकिन है कौन? कौन बड़ा है? हम दाता के बच्चे, वो भिखारी, चाहे कितने भी पंप में है। इन सभी आत्माओं ने बाप दादा के बच्चों से थोड़ी बहुत शक्ति की बूंदों को धारण किया है। आप लोगों के शक्ति की अंजलि लेने से आजकल इस अंजलि के फल प्रकृति दासी के फल रूप में देख रहे हैं। लेकिन अंजलि लेने वालों को देख सागर के बच्चे क्या हो जाते हैं? प्रभावित। उनको दूसरों को देख प्रभावित हो जाते हैं कि ये कितने ऐसे वैसे। ये सभी थोड़े समय में ही आप लोगों के चरणों में झुकने के लिए तड़पेंगे।
ये सभी आत्माएं आएंगी, कहेंगी कि देखो मेरे पास आओ। आज भले ही किसी ज्ञान के कारण या किसी सांसारिक ज्ञान या किसी कारण भले ही पॉम्प शो दिखा रहे हो, लेकिन थोड़े समय बाद यही आत्माएं चरणों में झुकेंगी, तड़पेंगी। इसलिए स्नेह के साथ सर्विस का जोश भी होना चाहिए। जैसे शुरू में स्नेह भी था और जोश भी था, निर्भय थे, वातावरण व वायुमंडल के आधार से परे। इसलिए एक रस सर्विस का उमंग और जोश था। अभी वायुमंडल व वातावरण देख कहाँ कहाँ अपनी रूपरेखा बदल देते हो। इसलिए सफलता कब कैसे और कब कैसे दिखाई देती है। जबकि कलयुग अंत की आत्माएं अपनी सत्यता को प्रसिद्ध करने में निर्भय होकर स्टेज पर आती हैं, तो पुरुषोत्तम संगम युगी सर्वश्रेष्ठ आत्माएं अपने को सत्य प्रसिद्ध करने में वायुमंडल प्रमाण रूप देखा रेखा क्यों बनाती हैं। आप मास्टर रचयिता होना, वह सभी रचना है ना, तो रचना को मास्टर रचयिता कैसे देखेंगे। जब मास्टर रचयिता के रूप में स्थिर होकर देखेंगे, तो फिर ये कौन सा खेल दिखाई देगी, कौन सा दृश्य देखेंगे। जैसे बारिश पड़ती है तो बारिश के बाद कौन सा दृश्य देखते हैं। मेढक थोड़े से पानी महसूस करते हैं जैसे सागर में है, ट्रा ट्रा करके नाचते रहते हैं, लेकिन वह है अल्पकाल सुख का पानी। तो ये मेढकों की ट्रा ट्रा करनी और नाचने कूदने का दृश्य दिखाई देगा। ऐसे महसूस करेंगे कि अभी अभी अल्पकाल के सुख में फूलते हुए गए कि गए। तो मास्टर रचयिता के स्टेज पर ठहरने से ऐसा दृश्य दिखाई देगा, कोई सार नहीं दिखाई देगा। अगर अर्थ बोल बिगर अर्थ बोल दिखाई देंगे तो सत्यता को प्रसिद्ध करने की हिम्मत और उल्लास आता है। सत्यता को प्रसिद्ध करने का उमंग आता है कि अभी समय पड़ा है। क्या अभी सत्य को प्रसिद्ध करने में समय पड़ा है। फलक भी हो, झलक भी हो, ऐसी फलक हो जो महसूस करे कि सत्य के सामने हम सभी के अल्पकाल के ये आडंबर चल नहीं सकते। जैसे स्टेज पर ड्रामा दिखाते हैं ना, कैसे विकार विदाई ले हाथ जोड़ते सिर झुकाते हुए जाते हैं। यह ड्रामा प्रैक्टिकल विश्व की स्टेज पर दिखाना है। हमको अपने आप में इतनी सामर्थ्य भरनी है, व्यर्थ से इतना मुक्त होना है। पर चिंतन पर दर्शन, कौन इंस्टाग्राम में क्या मैसेज भेज रहा है, स्टॉप कर दे लिखने। कोई जानता है कि उसको पढ़ने वाला कोई है, तभी उसको लिख रहा है। देखे ही नहीं, कुछ भी नहीं जाने, बस दिल से दुआएं दे, सामने जो दिखाई दे बस वही सामने दिखाई दे, सेवा कर दे। पर पीछे नहीं जाना है कि कौन क्या कर रहा है, वो उसके मैसेजेस पढ़कर हम जाने नहीं। अपने आप को नष्टो मोह लगाव मुक्त, लेकिन निस्वार्थ भाव के स्नेही और सेवाधारी बनकर रहना है। तभी वो आत्माएं झुकने आएंगी। हम ही उनके पीछे अभी तक पड़े हैं, तो वो कैसे आएंगी। यह ड्रामा प्रैक्टिकल विश्व की स्टेज पर दिखाना है। अब यह ड्रामा की स्टेज पर करने वाला ड्रामा बेहद की स्टेज पर ला, इसको कहा जाता है सर्विस। ऐसे सर्विसेबल विजय माला के विशेष मन के बनते हैं, तो ऐसे सर्विसेबल बनना पड़े। अभी तो यह प्रैक्टिस कर रहे हैं, पहले प्रैक्टिस की जाती है तो छोटे छोटे शिकार किए जाते हैं, फिर होता है शेर का शिकार। लास्ट प्रैक्टिकल पार्ट हूबहू ऐसा देखेंगे जैसे छोटा ड्रामा था। तब तब एक तरफ जय जयकार और एक तरफ हाहाकार होगी, दोनों एक ही स्टेज पर। अच्छा, मीठे मीठे बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।